Hello students, it's our worksheet number 33 for classes 6 to 8, scheduled to be done on 12th August 2020. Yes, now the worksheet is here. See, the worksheet is about unity in diversity, your chapter first in civics. सोशल साइंस द वर्कशीट इज़ रिलेटेड टू सोशल साइंस। बेटा जो आपकी सोशल स्टडीज़ है उसी का ही सिविक्स, जो नागरिक शास्त्र इसको बोलते हैं, अगर आप हिंदी मीडियम का जब देखेंगे तो, और आपका सिविक्स की जो बुक है पोल साइंस सिविक्स, उसी का फर्स्ट चैप्टर है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, और उसी के बारे में ये वर्कशीट बनाई गई है, जिसमें सबसे पहले देखिए क्या बताया गया है। पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट, रिलीजन, ethnicity, etc. live together in our country. They have different food habits, languages, and living style. Still, all live together. This is called diversity. तो आपसे बेटा क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है, What do you mean by diversity? तो सबसे पहले तो आपको ये डेफिनेशन ही याद करनी है, What is diversity? या व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्सिटी। हम यहाँ पे शॉर्ट में करते हैं, तो व्हाट इज़ डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी का ये आंसर है आपके लिए, जो आपको लर्न करना है इजी लैंग्वेज में, है कि जो हम सब लोग अलग अलग कास्ट से, जाति से, रिलीजन आपका अलग अलग धर्म है, अलग अलग सब कुछ, हम अलग अलग राज्यों से बिलोंग करते हैं। तो क्या होता है बेटा, वहाँ से हम आए तो हमारी संस्कृति अलग है, हमारी वेशभूषा, हमारी ड्रेसेस आप देखते हो। आपने छोटी क्लासेस में ड्रेसेस के लिए भी आपने अपनी एक्टिविटी की है कि सब जगह पे राजस्थान की ड्रेस कैसी है। हम फोक डांस करते हैं तो राजस्थान की ड्रेस अलग होती है, हरियाणा की ड्रेस अलग है। अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में जाएंगे, जो पूर्व दिशा बोलते हैं जिसको, तो असम, मेघालय, इनकी ड्रेस अलग है। अगर हम साउथ में, दक्षिण में जाते हैं तो साउथ में जो हमारा फूड हैबिट्स हैं, हमारा रहना, हमारी लैंग्वेज, हमारे कल्चर में आपका ड्रेसेस हैं, आपकी अलग अलग आपके फेस्टिवल्स हैं, तो ये सब अलग अलग होते हुए भी हम सब एक साथ रहते हैं। दे हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स, लैंग्वेजेस, हमारा खान पान अलग है। नॉर्थ इंडिया में, उत्तरी भारत में हम जो है, नॉर्थ इंडिया में हम सब ज़्यादा वीट बेस्ड खाना खाते हैं बेटा, गेहूँ ज़्यादा खाया जाता है। लेकिन अगर हम जाएंगे दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में, तो साउदर्न एरियाज़ में राइस की प्रोडक्शन ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर राइस ज़्यादा खाया जाता है। वहाँ के फूड हैबिट्स में आप उनके अलग अलग पकवान देखेंगे, वो चावल पर होते हैं, चावल से कहीं ना कहीं संबंधित होते हैं, या नारियल होता है उसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ उसकी पैदावार बहुत है। अब हमारे जो नॉर्थ इंडिया है, हम दिल्ली में देखें तो दिल्ली में, यहाँ पे यूपी, हरियाणा, इन सब में गेहूँ की पैदावार है। तो गेहूँ की पैदावार हमारे क्लाइमेट की वजह से हम सब लोगों को वीट, जो हमारी वीटिंग हैबिट्स हैं, उसमें गेहूं का बहुत बड़ा रोल रहता है। अब देखिए लैंग्वेजेस, हर कोर्स पे कहते हैं ना कि भाषा बदल जाती है, पानी का टेस्ट बदलता है, तो वही चीज़ है जब आप राजस्थान, दिल्ली, अब आप एनसीआर हमने कह दिया, दिल्ली के साथ राजस्थान का एरिया भी, हरियाणा का एरिया, यूपी का एरिया, नोएडा, ये सब एनसीआर में आ गया। लेकिन ये अलग अलग राज्यों के लोग, या फिर दूसरे राज्यों से आए हुए, बिहार से आए हुए, बेंगलोर से आए हुए, यानी कि कर्नाटक से आए हुए, केरल से आए हुए लोग दिल्ली में भी रह रहे हैं। तो जो हम सब लोग एक साथ रह रहे हैं, हम सबका अलग अलग लिविंग स्टाइल होते हुए भी हम सब एक साथ बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से रह रहे हैं। तो ये सब क्या है, अलग अलग डाइवर्स, डिफरेंसेस है ना, डाइवर्स, अलग अलग हैं हम सब, वही उसी को ही डाइवर्सिटी को आपको बताया हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ें देखिए विभिन्न होती हैं, ये हमारे पास अलग अलग हैं। और डाइवर्सिटी क्या करती है, डाइवर्सिटी एड्स कलर एंड वेराइटी, कलर एंड, ऐड के लिए मैं यहाँ प्लस का साइन लगा रही हूँ, ऐड कलर्स एंड वेराइटी इन आवर लाइफ। तो बेटा हमारे पास क्या आता है, वेराइटी आता है। अब जैसे देखिए जन्माष्टमी है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको ही हैप्पी जन्माष्टमी। आज जन्माष्टमी का दिन है कृष्ण जी के लिए। आप सब मंदिर जाएंगे, पूजा करेंगे। तो देखिए कुछ लोग हैं जो जन्माष्टमी मनाते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो मान लीजिए दक्षिण भारत से यहाँ आ रहे हैं, लेकिन वो भी हमारे साथ इन त्योहारों को मनाते हैं, उनका आनंद लेते हैं, और जो चीज़ें हम करते हैं वो उन चीज़ों को फॉलो करने की भी कोशिश करते हैं। उससे क्या हुआ, उन्हें नई नई चीज़ें, हमारे यहाँ की नई नई डिशेज़, हमारे यहाँ जो जिन चीज़ों का
ध्यान रख के हम कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी मान्यताएं हैं तो वो लोग भी उनको ध्यान रखते हैं, या हमारी ड्रेसेस जो उनको अच्छी लगती है तो वो लोग भी अपने बच्चों को कृष्ण जी की ड्रेस पहना के या राधा की ड्रेस पहना के फ़ोटोग्राफ्स कराते हैं, इंजॉय करते हैं। तो ये क्या हुआ, कलर्स और वैरायटी ऐड हुआ ना, हम सब ने आनंद लिया उस चीज़ का। अब देखिए, पीपल बिहेव ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजुडाइज एंड स्टेरियोटाइप बेस्ड ऑन परसेप्शन, देन इट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन। बेटा डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव, अलग मानना, ऐसा बिहेव करना। प्रेजुडाइज है, आपने पहले से कुछ मान लिया कि ये तो इस जाति के लोग हैं। जैसे पहले काफ़ी समय पहले ऐसा था, या अम्बेडकर जी के बारे में हम आप आगे स्टोरी में भी पढ़ेंगे अपनी बुक में कि उन्होंने किस तरह से जाति प्रथा का अंत किया था और सभी को इक्वल राइट दिलाने के लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा कि सबको इक्वल राइट्स होने चाहिए। इसके लिए उन्होंने लॉज बनाए कि कोई एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट ना कर सके। तो डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस क्या थे? जैसे पहले कहा जाता था इस कुएं से कोई पानी नहीं पिएगा, अलग अलग जगहों पर इस मंदिर में वो लोग आएंगे, दूसरे लोग नहीं आएंगे। अब आप देखते हैं ऐसा कुछ नहीं है। अब हम सब लोग जन्माष्टमी मनाने सभी जा सकते हैं मंदिर। कोई आपसे ये नहीं पूछा जाएगा आप कहाँ रहते हो, आप कौन सी जगह से आए हो, आप कौन सी जाति से हो, आप कौन हो। सभी को एक समान पूजा करने का, किसी भी रेस्टोरेंट में जाने का, वो सब अधिकार है। लेकिन पहले क्या होता था, डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, जो कि अब मान्य नहीं है। हम पहले की कुछ बातें, जैसे स्टेरियोटाइप क्या है, लड़कियां ऐसे करेंगी या लड़के घर का काम नहीं करेंगे, अब ऐसा नहीं है। लड़के भी घर का काम करते हैं, लड़के भी बहुत बड़े बड़े शेफ़ बनते हैं। शेफ़ क्या होता, जो खाना बनाते हैं। आपने संजीव कपूर वगैरह का नाम सुना होगा। तो वो स्टीरियोटाइप, वो परसेप्शन हमने पहले से सोचा हुआ था कि नहीं, ये बाहर, घर से बाहर जाके काम नहीं करेगी, लड़कियां सिर्फ घर में रहेंगी। आज ऐसा नहीं है। लड़की हर जीवन के हर पहलू पर, हर काम पर, हर कार्यस्थान पर लड़कियां भी पूरी तरह से भागीदारी के साथ सफलतापूर्वक सारे काम कर रही हैं। तो वो डिस्क्रिमिनेशन अब नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव और स्टीरियोटाइप है। आपने पहले से कुछ सुनी सुनाई चीज़ों पे ये मान लिया और आपने कह दिया रात को 9 बजे के बाद लड़की बाहर नहीं जाएगी, लड़का घूम सकता है। तो ऐसा कुछ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। और हमें ये डेफिनेशन दी गई है कि हम डिस्क्रिमिनेशन आखिर होता क्या है। तो यहाँ पर भी हमसे पूछ सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पे व्हाट डू यू मीन या फिर व्हाट इज़ डिस्क्रिमिनेशन, दोनों के लिए ये आ सकता है। और आपकी ये दोनों डेफिनेशंस है बेटा। दोनों डेफिनेशंस आपसे जो अगर डाइवर्सिटी पूछा जाएगा तो डाइवर्सिटी की आपको लर्न करनी है, लिखेंगे तो लर्न भी करिए, साथ साथ आपको समझाया गया। और इसी तरह से डिस्क्रिमिनेशन भी आप नोट डाउन करिए अपनी नोटबुक में, और इसके ऊपर ये क्वेश्चन भी लिख लीजिए, व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्सिटी, व्हाट डू यू मीन बाय what do you mean by diversity and what do you mean by discrimination। ये दोनों जो आपके वर्ड्स हैं ये दोनों ही डेफिनेशंस हैं और ये दोनों ही आपको लर्न करनी है। अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर लिखना भी है और लर्न भी करना है। नाउ द क्वेश्चंस आर, जो एक्चुअल क्वेश्चन फॉर्म में आपको दिया गया वो क्या दिया गया है बेटा? क्वेश्चन फॉर्म में आपको दिया गया है कि राइट डाउन, पहले तो आपने डिस्क्रिमिनेशन बता दिया, अब है राइट डाउन सम मेजर्स टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन। अब यहाँ मेजर्स क्या, आप कैसे भेदभाव को रोक सकते हैं, आपको वो स्टेप्स डालने हैं। तो बेटा भेदभाव को रोकने के लिए सबसे पहले तो क्या है, हम जब पढ़ रहे हैं, एजुकेशन सबसे बड़ा रोल प्ले करता है हमारा भेदभाव को रोकने के लिए, क्योंकि हम एजुकेट होंगे तो एजुकेट होने से क्या हो जाएगा, अगर एजुकेशन होगी तो फिर बेटा एजुकेट होने से हमारे अंदर अवेयरनेस आती है। अवेयरनेस होना, जागरूक होना, अवेयरनेस। और अवेयरनेस से ही उसके बाद आप क्या करेंगे, आप राइट और रॉन्ग की नॉलेज, आपको राइट और रॉन्ग की नॉलेज भी अवेयरनेस से ही आती है। अब देखिए यहाँ पर तो आपका आ गया, हमने एजुकेशन से अवेयरनेस दी। एजुकेशन होनी चाहिए, सबको पढ़ाया जाए, सबको समझाया जाए, अवेयर किया जाए। आप देखते हो नुक्कड़ नाटक और इन सब के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, एड्स के माध्यम से हमने अवेयर कर दिया सबको कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और रिस्पेक्ट फॉर अदर्स फीलिंग, कंपैशन होना चाहिए।
इसके अलावा हमें लॉज, जो लॉज बने भी हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ऑलरेडी लॉज बने हुए हैं, उन लॉज को हमें फॉलो करना है। अगर हम फॉलो करेंगे तभी, देखिए बेटा, अब मैं आपको इसको लिख के बता रही हूँ। लॉज, फिर आपका है अवेयरनेस, हम कैसे कर सकते हैं, रोक सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन को। और अवेयरनेस भी कैसे है, एजुकेशन से, आप एजुकेट करिए सबको, एजुकेट ऑल, जिनको गलत फहमी है उनको ये बताइए कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए। देन डिस्क्रिमिनेशन और कैसे रोका जा सकता है, प्रमोट कीजिए। जैसे अब आपकी हैप्पीनेस है तो हैप्पीनेस में ह्यूमैनिटी की फीलिंग आपकी स्प्रेड की जाती है। हमेशा ये कहा जाता है, डू टू अदर एज यू वुड वांट देम टू डू टू यू। बेटा दूसरों से वैसा ही व्यवहार कीजिए, वैसा ही करिए जैसा आप चाहते हैं कि वो आपके साथ करे। तो इसीलिए इस तरह से आप और भी चीज़ें, मैंने यहाँ एक्सेट्रा लिखा, तो आप इस तरह से और भी ऐसी चीज़ें ऐड इसमें कर सकते हैं जो पॉइंट्स आप डालना चाहते हैं। अब अवेयरनेस भी जो हम करेंगे वो किसके थ्रू हो सकती है, टीवी के हो सकती है, स्किट से हो सकती है, ड्रामा कराते हैं हम क्लास में, आपको स्टेज पे सब बताते हैं। तो ये सब इसीलिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए है कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो। डिस्क्रिमिनेशन किस बेस पे हो सकता है, डिस्क्रिमिनेशन जो है बेटा वो आपके फ़िज़िकल एबिलिटीज़ पे, कि कोई किसी की बॉडी उसके अकॉर्डिंग नहीं है, रिलीजन की, ये इस धर्म से बिलोंग करता है तो डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, या ये अमीर है ये गरीब है, ये लड़का है ये लड़की है। तो ये सब हमें, अगर हम एजुकेट करेंगे लोगों को, अगर हम सब पढ़े लिखे होंगे तो पढ़े लिखे को क्या होगा, राइट और रॉन्ग की नॉलेज होगी। और राइट और रॉन्ग की नॉलेज है, अवेयरनेस है कि ये काम सही नहीं है, और हम अगर ऐसा करेंगे तो लॉ के अगेंस्ट है, हमें पुलिस पकड़ सकती है। तो अगर स्ट्रिक्ट लॉ बनेंगे तो ऐसा कोई नहीं करेगा। तो लॉज कैसे होंगे, स्ट्रिक्ट। नाउ वी कैन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज डाइवर्सिटी इनरिच आवर लाइफ्स। अब डाइवर्सिटी जो विविधता है वो हमारी लाइफ में कैसे हमारी चीज़ों को और आगे इनरिच कर रही है और अच्छा बना रही है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर टू डे लाइफ। तो बेटा देखिए, डाइवर्सिटी क्या कर रही है, डाइवर्सिटी इज़ द डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्लास, रिलीजन एंड रेस। एज वी डिस्कस्ड अबव, बेटा अभी हमने ऊपर सबसे पहले तो डाइवर्सिटी बता दिया, आप डाइवर्सिटी की डेफिनेशन लिख देंगे। उसके बाद डाइवर्सिटी एड्स कलर एंड वैरायटी टू आवर लाइफ। आप ये सेंटेंस लिखेंगे कि डाइवर्सिटी क्या करती है, वो हमारी लाइफ को बहुत अच्छा बना देती है। वी एक्सपीरियंस डिफरेंट थिंग्स, वी इंजॉय डिफरेंट फेस्टिवल्स, डिफरेंट कॉस्ट्यूम, अलग अलग, देखो देश, अलग अलग राज्यों के अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग खान पान है। जब हम सब एक साथ रह रहे हैं, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल, ये सब लोग अलग अलग डिशेस भी बनाते हैं। अगर महाराष्ट्र का देखो आप, बटाटा वड़ा और इस तरह की चीज़ें हैं, या आपका राजस्थान का है तो राजस्थान का कुछ अलग है, पंजाब का आप कहेंगे तो पंजाब का कुछ और है। तो जब सब लोग एक साथ हैं, और अब जैसे फेस्टिवल्स हैं तो हम अलग अलग फेस्टिवल्स को एंजॉय करते हैं एक साथ। और एज अ ह्यूमन बीइंग, बेटा यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज़ द क्वालिटी ऑफ इंडियंस। हम सब इंडियन, अनेकता में एकता, हम सब अनेक होते हुए भी, अलग अलग कास्ट से, क्लास से, रिलीजन से बिलोंग करते हुए भी, डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से बिलोंग करते हुए भी, सबसे पहले एक दूसरे को क्या मानते हैं, वी आर ह्यूमन बीइंग्स। तो एग्जाम्पल्स क्या है, एग्जाम्पल विद द हेल्प, अब के लिए एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे आप जन्माष्टमी, फेस्टिवल्स के नाम डाल दीजिए। तो एग्जाम्पल आपका हो जाएगा फेस्टिवल, सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल है। आप देखिए, डाइवर्सिटी एड्स, पहले हमने किया, इट एड्स कलर्स एंड वेराइटी टू आवर लाइफ। इट एड्स कलर्स and variety to our life।
अब देखिए बेटा, उसके बाद आपको एग्ज़ाम्पल जो दिया गया है, एग्ज़ाम्पल में आप डालेंगे सेलिब्रेशन ऑफ डिफरेंट फेस्टिवल्स। अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें तो सेलिब्रेशन ऑफ डिफरेंट फेस्टिवल्स, और इसमें आप डाल सकते हैं जो इसमें डिफरेंस है वही सारा, कि फूड हैबिट्स, हम अलग अलग फूड्स खा सकते हैं, डांस फॉर्म्स हैं वो इंजॉय कर सकते हैं अलग अलग, फिर लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स आप इसमें डाल सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड, और आप अच्छे से इसे करिए। आपकी बुक में भी ये सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, आप अपनी तरफ से भी ऑब्ज़र्व करिए, अपने आसपास देखिए, और जो आप चीज़ें अच्छी समझते हैं वो भी इसमें ऐड कीजिए अपने आंसर में। और एक बार अपना चैप्टर यूनिटी डाइवर्सिटी, जो आपका यूनिटी इन डाइवर्सिटी का चैप्टर है आपकी सिविक्स बुक में है, आप प्लीज़ उससे एक बार उसकी रीडिंग करिए। उसकी रीडिंग करने से आपको ये और भी अच्छे से समझ आएगा, और आप अपने खुद के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आसपास सोच के आप इसमें डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।